यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। कुएं में कई लोग यहाँ पर गिर गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। शादी की रस्म के दौरान ये हादसा हुआ। जाली टूटने से कुएं में गिरे गई कई लोग। राहत और बचाव काम यहाँ पर चल रहा है। तो कुशीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कई लोग कुएं में गिर गए हैं और खबर ये आ रही है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। शादी की रस्म के दौरान ये हादसा हुआ है। जाली टूटने से कई लोग कुएं में गिर गए। राहत और बचाव का काम यहां पर चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं। ये मौकाए हादसे जहां पर हादसा हुआ है वहां की ये तस्वीर है। कुशीनगर से तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। खबर ये आ रही है कि एक साथ यहां पर कई लोग कुएं में गिर गए और ये भी सूचना है, ये भी आशंका है कि कुएं में जो लोग गिरे हैं उसमें से कुछ लोगों की जान चली गई है। शादी की रस्म के दौरान ये हादसा हुआ है। जाली टूटने की वजह से कई लोग कुएं में गिर गए। तो शादी की कुछ रस्म यहां पर चल रही थी और उसी दौरान कुएं के ऊपर जो जाली लगी हुई थी उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हुए थे और तभी ये जाली टूट गई। और मेरे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, डिटेल बताइए जरा इस हादसे की। जी, ये नौरंगिया थाना क्षेत्र का नौरंगिया गांव है। स्कूल टोले की घटना है जहां वैवाहिक रस्म होती है। विवाह के पहले एक रस्म होती है जिसमें महिलाएं और पुरुष घर के जो लोग होते हैं वो बाहर गांव के जाते हैं, माटी कोड़ा जाता है और हल्दी की एक रस्म होती है, उसे पूरा किया जाता है। तो उसी रस्म के दौरान लोग गए हुए थे। लगभग 20 से अधिक लोग थे। अंधेरा भी होने की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। उसी दौरान जो है कुएं पे कुछ लोग चढ़े थे और कुएं पे जो जाली लगी हुई थी, ढका गया था, वो जाली टूट गई है जिससे लड़कियां, महिलाएं और बच्चे, पुरुष कुएं में। अशोक, कितने लोग जाली पर खड़े थे, कितने लोग कुएं में गिरे हैं, कितने लोगों की मौत की सूचना है? जी, लगभग 20 लोग खड़े हुए थे जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और पुरुष हैं। तो बाकी कई लोगों को निकाला भी गया है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत ही हो गई है। लेकिन जब तक हॉस्पिटल से यह आंकड़ा ऑथराइज ना आ जाए तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी। कुल मिला के कई लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है। बाकी जो स्थानीय ग्रामीण है, पुलिस है, सबको मिला के रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कुएं से निकालने का क्रम जारी है। जी, सभी को बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी ये राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? जी, अभी जो सूचना, अभी तात्कालिक सूचना है, लगभग सभी लोग निकाले गए हैं। लेकिन अब चूंकि अंधेरा था और किस गांव के लोग गए हुए थे, कई घरों के लोग गए हुए थे, तो यह भी तस्दीक की जा रही है किस गांव के लोग वहां, गांव में से किस किस घर के लोग गए हुए हैं, यह अभी जांच की जा रही है। बाकी कुएं में जो हलचल है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन जब तक जो घरों के लोग हैं सबको पता नहीं कर लिया जाएगा कि कौन कहाँ है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि रेस्क्यू। फिलहाल अभी जो पुलिस के जवान हैं, जो पीएसी के गोताखोर भी बुलाए गए हैं कुएं में, वो भी उतरकर खोजबीन करने में लगे हुए हैं। अशोक, क्या कोई पहचान हो पाई है? जाहिर है कि शादी की कोई रस्म है तो एक ही परिवार के लोग रहे होंगे। नहीं, हाँ, आपको बताते चले, जो रस्म होती है ये शादी के पहले, इसमें जो गांव भर की महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, ये लोग जाते हैं। तो एक ही परिवार के अधिकांश लोग थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन पूरे गांव के लोग जाते हैं, तो इस तरह की रस्म में शामिल होते हैं। तो बाकी कुछ लोग बचाए गए हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन था, कौन अभी सही सलामत है, कौन हॉस्पिटल में है और कौन घर में है। तो उसके बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी। अशोक, जरा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये किस तरह की ये रस्म थी जो कुएं के ऊपर जाली लगी हुई थी उस पर खड़े होकर की जा रही थी? उस पे खड़े क्यों हुए थे लोग जाली पर? जी, आपको बताते चलें, जो पूर्वांचल में जो रीति रिवाज के हिसाब से विवाह के 2 दिन पहले एक रस्म होती है मटकोड़वा, जिसमें गांव की महिलाएं होती हैं और जो वर या वधू पक्ष की माँ होती है, उनकी बहन होती है, जो सगे संबंधी होते हैं, वो एकत्र होते हैं और गांव के बाहर किसी स्थान पे वहां जाते हैं लोग। वहां मिट्टी कोड़ी जाती है, गड्ढा बनाया जाता है, वहां पानी भरा जाता है। तो अक्सर ये होता है, यह तालाब हो, कुआं हो, इसके बगल में ही ये रस्म होती है, जो कि शुभ माना जाता है। तो ये काफी पुराना कुआं था जिसको ढक दिया गया था जाली से। तो खतरे की कोई बात नहीं थी, अभी तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं था, क्योंकि वो ढका होने की वजह से सेफ माना जा रहा था और इसीलिए लोग उसके ऊपर खड़े हुए थे। लेकिन अचानक हमको लगता है कि जो संख्या थी खड़े होने की, वो संख्या अधिक हो गई, जिसके कारण वो लोहे की जो जाली थी, पुरानी जाली हो चुकी थी, वो जाली टूट गई है और तब ये इतनी बड़ी घटना हुई है। जी, ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शादी में खुशियां थी,
लेकिन अब ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि अब वो खुशियां मातम में बदलती यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि शादी की रस्म यहां पर निभाई जा रही थी और इसी दौरान कुछ लोग कुएं में गिर गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई है। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि रात हो गई है और कुएं में पानी भी है, तो पानी में से लोगों को निकालकर अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। बाल बचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हमले के बाद एसपी सिंह बघेल का बयान, कहा अगर उनके साथ सीआईएसएफ की जेड सुरक्षा ना होती तो हमले में उनकी जान चली जाती। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले मामले के सदानंद सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा की। हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा चुनाव में सपा हार के डर से बौखला गई।